नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो तीन कंट्रीज के जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ट्रम्प को, प्लीज़ हेल्प अस। हमारी जो ये डिक्टेटर वाली रिजीम्स हैं इसको आप उठा काट कर फेंक दीजिए। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। तीनों में लोग जो हैं वो अब ट्रम्प को डिसमेंटल करने के लिए बोल रहे हैं, जिस तरह से डिसमेंटल किया गया है ईरान को। और ईरान के लोगों ने भी सड़कों पे आकर कल झंडे लहराए हैं अमेरिका के, और जो नया ईरान का झंडा है उसको। इंडियन मीडिया को बोलने दीजिए कि ईरान जीत गया, लेकिन वो ट्रम्प को बोल रहे हैं डिसमेंटल कर दीजिए ईरान की रिजीम को, एंड दे वांट टू बी फ्री फ्रॉम डिक्टेटर्स। अब मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये न्यूज़ वो हैं आपको इंडियन मीडिया में दिखेगी नहीं, और आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर इंडियन मीडिया तो कवर नहीं कर रहा, आप पता नहीं कहां से कर रहे हैं। भैया जाके गूगल कर लीजिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ओनली थिंग इज कि मैं पेड चैनल्स हैं जहां से मैं ये सारी न्यूज़ को लेके आता हूं। अब ग्लोबल चेस बोर्ड दोस्तों वो फ्रैक्चर हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इकोनॉमीज जो हैं वो ब्लीड कर रही हैं, मिसाइल्स हैं वो दोनों तरफ से चल रही हैं, और जो सीक्रेट सिग्नल्स हैं वो जो कंट्री के लोग हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, उनको भेजा जा रहा है कि अपनी गवर्नमेंट को बर्न कर दो। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, और ये जो रॉ रियलिटी है वर्ल्ड की, ये आपके सामने है। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी कंट्रीज को, यहां तक कि मैं ताइवान को भी कवर करूंगा। वहां पर भी कुछ हुआ है जो आपके लिए आई ओपनर है। मिडल ईस्ट से शुरू करते हैं कि वहां पे जो ये एंडलेस नेगोशिएशंस था, कभी हम मीटिंग करेंगे कभी नहीं करेंगे। ईरान का रोज यही समझ नहीं आ रहा कि वो मीटिंग करेगा या नहीं करेगा। ऐसा हो गया जैसे कि इनकी बीवी का हलाला कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये ईरान की जो बीवी है उसको भी समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ईरान की जो रजीम है वो मर चुकी है। डिप्लोमेटिक जो था इनका पूरा का पूरा सिस्टम वो क्रम्बल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए एक आग लगा दी पूरे कंट्री के अंदर। उसको पता था कि बारूद बिछड़ा हुआ है, मुझे बस एक तीली लगानी है, उसने लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाईपास कर दिया पॉलिटिशियंस को, डिप्लोमेट्स को, आईआरजीसी को। वो चले गया डोनाल्ड ट्रंप सीधा जो सड़कों के ऊपर ईरान के लोग हैं उनसे बात करनी शुरू कर दी है। एक वीडियो को पोस्ट किया गया जो कि शॉक वेव्स भेज रहा है पूरे ईरान के अंदर। यह शुरू हुआ एक पोस्टर के साथ, स्प्रे पेंट करता हुआ एक आदमी आपको दिखाई देता है येलो वॉल के ऊपर। प्रेसिडेंट ट्रंप प्लीज हेल्प अस, ये वर्ड्स लिखे जाते हैं। और उसके बाद मैसिव क्राउड्स वो सड़कों पे आते हैं, जो कि लायन एंड सन वाला जो फ्लैग है ईरान का उसको लहराते हुए अमेरिका के फ्लैग्स भी वो लहरा रहे हैं डेंजरसली ऑन ईरान स्ट्रीट्स। और ट्रंप की वो जो है वॉइस है उस पूरे क्योस में से निकलती है, क्या बोलती हुई? आई स्टैंड विद यू, आई विल फाइट फॉर यू, आई विल विन फॉर यू। स्टैंड, फाइट एंड विन, ये तीन वर्ड्स हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा उनको, वो ये बोल रहा है आपको स्टैंड करना है, आपको फाइट करनी है, और उसके बाद आपको विन मिल जाएगी। ये काम ईरान को सुनाया है और कई और कंट्रीज के पेट में दर्द हो गया। जो रिएक्शन था ग्राउंड के ऊपर वो इमीडिएट था ईरान के अंदर और एक्सप्लोजिव था। दोस्तों वहां पर एक साइरस नाम का कोई बंदा है, उसने जो एआई ट्रेनर है उसने स्टार लिंक्स का कनेक्शन लिया, बाईपास किया इंटरनेट के ब्लॉकेज को, जो कि अब ऑलरेडी जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ब्लैकआउट है। और भाई हमने 370 खत्म किया था, हमने कुछ दिनों के लिए अपने इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया। सारे मुसलमान कंट्रियों के हलाला होना शुरू हो गया था कि यार इंटरनेट ब्लॉक हो गया। और यहां पर ईरान में 1000 घंटे से ज्यादा इंटरनेट ब्लॉक है पूरे दुनिया को। किसी ने नहीं बोला, इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया। तभी बोल रहा हूं बार बार, इंडियन मीडिया कितना बिका हुआ है ये आपके सामने है। और अब जो ये बंदा है जिसने ये स्टारलिंक का कनेक्शन लेकर बाईपास किया है, पहली बात यह कि बाईपास करना भी वहां पर अलाउड नहीं है, उन्होंने किया। और उसने मैसेज भेजा डोनाल्ड ट्रंप को, और ये वो मैसेज है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसने बोल दिया कि जो ट्रंप के वर्ड्स हैं कि आई स्टैंड विद यू, आई विल फाइट फॉर यू, ये ऐसे है जैसे कि एक गिफ्ट है हेवंस की तरफ से जो हमें मिला गया है, हमारे पास भेजा गया है। फायर जो है दोस्तों ईरान के अंदर रेवोल्यूशन की, वो मरी नहीं है, मारने की कोशिश भी करी गई, नहीं मरेगी। क्यों? उन्हें मालूम है कि रजीम आखिरी सांसें ले रही है। वो दे आर वेटिंग इन द शैडोज कि कब आकर हमें इस कंट्री को टेक ओवर करना है। एंगर, ग्रीफ, वो ईरान के अंदर टाइम बॉम्ब की तरह वो बैठा हुआ है। दोस्तों वहां पर जो न्यूक्लियर डील है वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर डील साइन हो, वो नहीं चाहते कि टेम्पररी रिफॉर्म्स इस कंट्री में हो। वो टायर्ड है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करके देख लिया, सिविल डिसओबीडियंस करके देख लिया,
डांडी मार्च करके देख लिया, एंडलेस नेगोशिएशंस उन्होंने होते हुए देख ली, और रजीम का आंसर हमेशा ही वही है कि वो ईरान के लोगों को बुलेट से वो मारेगी, सड़कों पे खड़े होकर एग्जीक्यूट किया जाएगा और टेरर को यूज किया जाएगा, पूरे दुनिया में लुल्ला की फौज को क्रिएट किया जाएगा। ना जो ईरान के लोग हैं वो चाहते क्या है? मैं अभी ईरान पे बात कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद 3 कंट्रीज और हैं। ईरान एक ही बात बोल रहा है कि हमें टोटल डिस्ट्रक्शन चाहिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की। वो चाहते हैं कि इनको दुनिया के नक्शे से इनको खत्म किया जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे हैं कि अंदर से रेवोल्यूशन हो, और शुरू हो गया। जो गवर्नमेंट है ईरान की उसकी और जो IRGC है, उन दोनों के बीच में ऑलरेडी लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं। अब ये तो है जो न्यूज़ है, ये आपको बोलेगा यार ये तो र्यूमर्स हैं। डोंट बी फूल्ड बाय र्यूमर्स। जो आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सुनते हैं वो सिर्फ एजेंडा चलाते हैं। रजीम के अंदर जो फाइटिंग है वो शुरू हो चुकी है, बट ये कोई डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए लड़ाई नहीं हो रही। जैसे आज की डेट पे भारत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भी एक लड़ाई चल रही है, लेकिन वो चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज किया जाए, सबके हक कैसे बराबर मिले जाएं। लेकिन ईरान के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो है डेस्परेशन की, ये स्क्रैम्बल है, सत्ता की भी खत्म हो गई। अब ये लड़ाई शुरू होगी कि जो पैसा है ईरान का वो लूटेगा कौन, और लूट मार शुरू हो गई है कंट्री के अंदर। और उन्होंने लूट मार करने के बाद कंट्री को छोड़ छोड़कर वो भाग रहे हैं चूहों की तरह, टिपिकल मुसलमान स्टाइल। अब फंडिंग ड्राई अप हो चुकी है, ट्रंप ने सारे रास्ते इनके फंडिंग के बंद कर दिए। अब जो ये करप्शन तो आपको मालूम है इस कौम के अंदर खून में भरी हुई है। अब ये जो करप्ट लोग हैं ये कर क्या रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ये भेड़ियों की तरह ये टूट के पड़ रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं ताकि उसके पैसे लूटकर उसकी बीवी को उठाकर और बच्चियां 6-6 साल की आयशा नाम की उनको उठा के ले जाए। दोस्तों ये कुछ हो रहा है, और इसीलिए जो साइरस है उसने क्रिस्टल क्लियर कर दिया दुनिया को कि ये रजीम कभी भी सुधर नहीं सकती, ये इस्लामिक राक्षस है। ये ईरान के लोग बोल रहे हैं, इसे क्रश करना पड़ेगा, और क्रश करने के लिए इकोनॉमिक इनको स्ट्रैंगुलेशन से काम नहीं होगा, आपको फोर्स यूज करनी पड़ेगी। ये ईरान के लोग बोल रहे हैं अमेरिका को, आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को। और अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ यही है कि ये जो जितने भी राक्षस हैं इनको आप खत्म कर दीजिए। हम 50 साल से इस टेरर को, ये प्रॉक्सी वॉर्स को, ग्लोबल ऑयल इंस्टेबिलिटी को हम सहन करते रहे, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। अब इसके साथ जो क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी हैं वो भी सामने आ गए, उन्होंने भी सेम चीज बोली है USA को कि अब वापस नहीं जा सकते हम लोग, अब कोई डील नहीं होनी चाहिए, फाइट शुड कंटिन्यू अंटिल यू विन। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को बोला था, अब ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वी वांट टोटल फ्रीडम। ये तो हो गया जो मिडिल ईस्ट में हुआ है। मैंने पहले बोला था ताइवान से एक न्यूज़ दूंगा छोटी सी, वहां पर एक करप्ट पॉलिटिशियन पकड़ी गई। कैसे? उसके फैशन ने उसे पकड़वा दिया। आपको याद है मोइत्रा, हमारी TMC वाली, जो कि फैशनेबल 10-10 लाख के बैग्स लेके फिरती है, वैसे ही ताइवान के अंदर पकड़ा गया कि उसके पास इतने महंगे ये गिफ्ट्स आते कहां से। पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया, और अब लाइव टेलीविजन के ऊपर लोग आके बोल रहे हैं कि यार इनकी इनकम सोर्स क्या है, ये काम कौन सा करते हैं। डियोर की जैकेट डाल के फिर रहे हैं, ये LV के इन्होंने बैग्स पकड़े हुए हैं, जो ये 2 लाख डॉलर के उन्होंने हाई एंड के डिजाइनर गियर उसने पकड़ा हुआ है, कपड़े डाले हुए हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? एंड द पॉलिटिशियंस आर लेफ्ट स्पीचलेस, पार्टी को बाहर निकालना पड़ा। दोस्तों वहां पर मैं पहले बोला था आपको, लोगों को सड़कों पे आने के लिए अब बोला जा रहा है। ईरान के अंदर शुरू हो गया, ताइवान में भी लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू करी, तो करप्ट पॉलिटिशियंस को पार्टी को बाहर निकालना पड़ा। अब जहां पर ये फाइनेंशियल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो अब रशियन फेडरेशन में भी यही काम शुरू हो गया। वहां पर क्या हुआ, पुतिन ने अभी अभी डिक्लेयर किया अनप्रेसिडेंटेड एडमिशन कि जो रशिया की इकोनॉमी है वो अब क्रैक हो रही है अंडर प्रेशर। उसने एडमिट किया नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर कि जो उसकी GDP है वो 1.8% ऑलरेडी नीचे आ चुकी है इस साल के 2 महीनों में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, सिवाय भारत के कोई भी और, इवन चाइना भी अब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा। हम खरीद रहे हैं, और 3 गुना हमने और बढ़ा दिया अपने तेल को, हमें स्पेशल परमिशन है। बट 1.8% उसकी GDP नीचे आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग ही नहीं है, वो मारे गए युद्ध के अंदर। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुकी हुई है। ये
पुतिन खुद एडमिट कर रहा है अगर नेशनल टेलीविजन के ऊपर, यानी कि पुतिन ऑफिशियली पैनिक कर रहा है और लोग ताकि सड़कों पे ना आ जाएं, उसने पहले ही सरेंडर कर दिया पब्लिकली। वो क्या कर रहा है, अपने जो टॉप के उसके जो जनरल्स हैं, उसके अपने ये कंसल्टेंट्स हैं, उनको गालियां निकाल रहा है ओपनली। वो डिमांड कर रहा है कि यार इसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसका सॉल्यूशन निकालिए, और जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर भी लोगों को यही बोल रहा है, सड़कों पे आ जाइए। ये जो आपके डिक्टेटर्स वाली रजीम है ये आपका भला नहीं कर सकती। यस, ये भारत के लिए नुकसान की एक बात है, बट क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारा फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। मैटर ये है कि किस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है सड़कों पे आने के लिए। ईरान हो गया, ताइवान हो गया, अब रशिया की बारी है। दोस्तों, वहां पर ऑयल के रेवेन्यूज नीचे आ गए हैं, नेशनल बजट ऑलरेडी डेफिसिट के अंदर है। क्रेमलिन को समझ नहीं आ रहा कि कंट्री को बचाना कैसे है। जो डिफेंस की स्पेंडिंग है उसके लिए भी पैसे नहीं है। अब युद्ध आपको दिखेगा, यूक्रेन का युद्ध भी आगे जाकर बंद होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि रशिया अब इसको सस्टेन नहीं कर सकता। हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। और जो वहां के फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सितंबर में अगर ये वॉर सितंबर से पहले नहीं रुका तो रशिया टूट जाएगा। और यही तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, यही तो अमेरिका चाहता था। दोस्तों, ये तो हो गया अब रशिया का। अब इसके साथ आते हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर है वो डाला जा रहा है इन सारे कंट्रीज के ऊपर। कैसे? और जो ये डेस्परेशन है इन कंट्रीज की वो दिखती भी है। अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया को, उसने रिसेंटली कल परसों उसने भी मिसाइल छोड़नी शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया को मालूम है कि अगला नंबर उसका है। वहां पर भी लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप सड़कों पे आ जाइए, और वहां पर एक ही काम करना है आपको, क्योंकि जो किम जोंग उन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ उसको उठा के लेके जाना है, जैसे मादुरो को उठा के लेके गए थे। और ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये होकर रहेगा। ईरान के वॉर के बाद ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई है क्यूबा के अंदर, उसके प्रेसिडेंट को नीचे गिरना है, और उसको गिरवाने के बाद ये नॉर्थ कोरिया की तरफ जाएंगे। किसी भी डिक्टेटर को अब छोड़ा नहीं जाएगा, और इसलिए नॉर्थ कोरिया वायलेंटली वो मिसाइल्स को छोड़ रहा है जापान की तरफ। 7 मिसाइल्स छोड़ी हैं, मेजर लॉन्चेस करे हैं इस साल में। और वहां पे वो मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि मेरे पास एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, मैं अमेरिका तक पहुंच सकता हूं। और वो प्राउडली शो कर रहा है कि मैं पूरे दुनिया को खत्म कर सकता हूं अगर मुझे तंग करने की कोशिश करी। दोस्तों, ये रैंडम वेपन्स नहीं है, ये हाईली कैलकुलेटेड एक थ्रेट है जो दी जा रही है। रीजन बीइंग, अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होनी है शी जिनपिंग से, और डोनाल्ड ट्रंप ने एजेंडा पहले रखा है कि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करनी बंद कर दो। और नॉर्थ कोरिया को मालूम है कि चाइना को ये बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जिससे पता लगेगा आपको कि आगे जाकर स्टॉक मार्केट में क्या होगा, कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करना है। तभी मैं आपको एडवांस में ये सारी न्यूज़ देता हूँ। इंडियन मीडिया नहीं कवर करेगी, छोड़ दो, टाइम मत वेस्ट करो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। होगा क्या? होगा ये कि अब एक प्लान किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, दोनों को इकट्ठे करने का। इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। उसके लिए सिर्फ आपको किम जोंग उनको बाहर निकालना है। वहां के लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि साउथ कोरिया के साथ जो वहां पे तरक्की है उसका फायदा लिया जाए। और नॉर्थ कोरिया इसलिए आज मैसेज भेज रहा है क्योंकि चाइना को कि मैं अभी टाइगर मरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया नॉर्थ कोरिया ने कि जब ईरान का वॉर हुआ, चाइना ने हेल्प करने की कोशिश करी ईरान की, अमेरिका का प्रेशर आया तो चाइना ने सपोर्ट करनी बंद कर दी। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद चाइना में आ रहे हैं और वो अगर बोलेंगे शी जिनपिंग को कि नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट करनी बंद कर दो, दे विल डू इट, दे विल स्टॉप सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, ये जो सारा मिलिट्री मसल आपको दिखाई देती है नॉर्थ कोरिया की, वो डिमांड कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ कि दुनिया की अटेंशन मेरे पास आए कि मैं अभी भी हूं। एक डार्क पावर को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो शुरू करने की कोशिश कर रहा है एक रीजनल वॉर को, जैसे ईरान ने शुरू करी थी, सिर्फ इसलिए कि इनकी एग्जिस्टेंस बची रहे। जो अथॉरिटेरियन रेजिम्स हैं पूरे दुनिया में वो इसलिए घबराई हुई हैं। आप देख लीजिए, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला का काम हो गया, ईरान, यहां तक कि ताइवान के अंदर लोगों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया। और ये एक रेवोल्यूशन है जिसे क्रिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। क्या बोलकर? आई स्टैंड विद यू, आई सपोर्ट यू एंड वी विल विन। ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। हर पूरे दुनिया के कॉर्नर कॉर्नर में सिर्फ रेड फ्लैग्स घूम रहे हैं आपको। ये चाइना के रेड फ्लैग नहीं है जिसको बहुत प्यार करता है राहुल गंदगी, नो। ये जो एशियन रजीम्स हैं जो 30 साल 50 साल से वो जिसको बोलते हैं उन्होंने अपनी मन मर्जी करी, आज वो भाग रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी जैसे रशिया की, वो बिल्कुल एज के ऊपर है, डिस्ट्रक्शन के ऊपर। हर मूव
ट्रिगर कर रही है एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन को, जो हर चीज को चेंज कर देगा। दुनिया की सांसें रुकी पड़ी हैं क्योंकि क्लॉक बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। हर एक एक सेकंड में 20-20, 30-30 सेकंड चल रहे हैं और हर घंटे जो न्यूज़ है वो चेंज हो रही है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। आज सुबह अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, अब देखेंगे शाम तक सब कुछ चेंज हुआ होगा। ये जो येलो दीवार के ऊपर एक वर्ड लिखा गया, क्या? ट्रम्प प्लीज हेल्प अस। ये ऐसे नहीं लिखा गया है और ट्रम्प ने बोला है आई विल स्टैंड विद यू, आई विल हेल्प यू। अब ये जो टेररिस्ट रेजिम्स को खत्म किया जा रहा है, मैं बार बार एक चीज आपको रिमाइंड करवाता हूं। आप इंडियन मीडिया सुन लीजिए, ऐसा लगता है जैसे कि सुपर पावर बन गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का नंबर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। जब युद्ध होगा, अब इसको 4-5 कंट्रीज इसको तबाह करेगी। आसिम मुनीर के ऊपर ऑलरेडी एक अमेरिका के अंदर एक एडवाइजरी आ गई है कि ही इज द वेरी बिगेस्ट डेंजर टू अमेरिका एंड टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं बहुत खुश हूं डोनाल्ड से आसिम मुनीर से, क्योंकि यही बार जाकर वहां पर ये हलाला करवा कर आया है। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो शौक कैसे है, वो एप्स्टीन फाइल से आपको पता लग जाता है। लेकिन वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये क्यूज होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आगे जाकर पाकिस्तान का भी 1 2 3 अमेरिका मिलकर करेगा। उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशंस देने शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे क्यूज हैं जिससे आपको पता लगता है आगे जाकर क्या होने वाला है, और होगा भी बहुत जल्द। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।